पास जो रिपोर्ट है वही हमारे पास है कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई संशय जैसी बात नहीं है। महिला उप मुख्यमंत्री का लगभग तय हो गया कि महिला को वो चल रहा है कि जाएगा। भाई अब उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है हर राज्य के अंदर, तो उसमें यह है कि नॉर्थ बंगाल चूंकि वो हमेशा साथ देता आया है बीजेपी का, तो वहां से एक लीडर हो सकती है और एक महिला कोई डिप्टी सीएम हो सकती है। ऐसी बातें चल रही हैं क्योंकि महिला मुख्यमंत्री रही है 15 साल, तो एक वो फील्ड छीन नहीं लेना चाहती भाजपा वहां से कि भाई एक वो चलता रहे। लेकिन अमित शाह जी के जाने को कुछ लोग जो तूल दे रहे हैं, इसमें क्या बात है कि अमित शाह जी वहां पहुंचे हैं? उनके साथ मोहन मांझी भी गए हैं ऑब्जर्वर बन के, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। अमित शाह जी पहुंचे ऑब्जर्वर बन के, तो लोग कह रहे हैं पता नहीं कि बहुत बड़ा होने वाला है, या ऐसा ना हो कि कोई वहां पर मतलब लोकल लीडरशिप में से दिया जाए या बीजेपी का आदमी दिया जाए, ऐसी बात कोई उठ जाए, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए शाह साहब का होना जरूरी था। इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग असम को याद कर रहे हैं कि असम में जब पहली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सरकार भी हिमंता बिस्वा शर्मा के ही चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। पूरा चुनाव हिमंता बिस्वा शर्मा ने लड़ा था और कांग्रेस को जो पलटने का काम किया था वो हिमंता ने किया था। लेकिन फाइनली बीजेपी ने बनाया चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को। वो एक लोगों के दिमाग में है, लेकिन यहाँ मुझे संभावना बहुत कम लगती है। वैसे तो राजनीति की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, और अमित शाह गए हैं तो वो एक उनको ताकत देने के लिए भी गए हैं और ये मैसेज देने के लिए भी कि मैं हूँ ना। तो ये मैसेज है, इसको बहुत ऐसा देखना कि शुभेंदु को नहीं बनाएंगे, और शुभेंदु का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल एडिशन। यदि आप शुभेंदु को नहीं बनाएंगे तो फिर वही डिबेट चलती रहेगी। तो वो एक बंगाल एडिशन बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। उसका कवर पेज जो है ना, वो शुभेंदु अधिकारी है, कवर पेज बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसलिए वो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि शुभेंदु की बजाय किसी को बनाया जाए। दूसरा, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर मुख्यमंत्री को 2 बार हराना। दूसरा, टीएमसी जैसी पार्टी के ताकतवर संगठन और सिस्टम को मुकाबला करना, समझना जानने वाला, उसमें शुभेंदु अधिकारी के पास सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। करेक्ट। तो वो मुझे संभावना लगती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कोई बात नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अच्छी बात है। और कोई दूसरा नाम ऐसा क्या है, कुछ लोग वो भी बात है कि सामने कोई ऐसा नाम भी तो हो जिसको लेकर चर्चा होती हो, या जो बहुत महत्वाकांक्षी हो, जिनको अभी तो 4 दिन पहले मनाया था, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? और जिनको थोड़े दिन पहले ही मनाया था ना, दिलीप घोष साहब। मतलब वो मैं वही कहने ही जा रहा था कि वहां तो प्रदेश अध्यक्ष ही बार बार बदलती रही है, प्रदेश अध्यक्ष बार बार बदलती रही है, तो इसलिए कोई ऐसा नाम भी बड़ा नहीं है जिसको लेकर किया जाए। तो संभावना यही है। और बीजेपी का बंगाल फेस शुभेंदु अधिकारी है, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बंगाल के लोगों ने जैसे इलेक्शन में जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का, वो उस पर मोहर लगे। तो इस पर ये आम राय है ना आप सबकी भी कि भाई शुभेंदु के अलावा कोई व्यक्ति और दिखाई देता नहीं। अमित शाह जी की महत्वपूर्ण है, हम लोग चर्चा करते रहिए। बाकी देखिए उसमें ये मैं इसमें आपको राइटर दे देता हूं। मैं रोज 4 लोगों की राय लेता ही हूँ ना, तो वो मेरा काम है लेना। और चलती आप ही की है फाइनली, अमित शाह की तरह। जो डिप्टी सीएम का बात हो सकती है, लेकिन सीएम के लिए तो अब बिल्कुल साफ है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको बनाया जाएगा। एक बात जो पहले भी भाजपा में या बीजेपी में हुआ करती थी कि बाहर से आए व्यक्ति को लेकर संशय होता था, लेकिन अब वो टूट चुकी है बातें। वो असम में भी हमने देखा, असम बिहार सब जगह वो अब टूट चुकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आपने भी बोला कि एक महिला को जो है वो उप मुख्यमंत्री, और एक और नॉर्थ बंगाल से एक और जो है उप मुख्यमंत्री देने की बात है। अग्निमित्रा पॉल जो है उनका नाम चल रहा है, और एक नीतीश प्रमाणिक का वो नॉर्थ बंगाल वाली बेल्ट से, तो वो हाँ उनका नाम, वो जो केंद्रीय मंत्री रहे ना, हाँ कूच बिहार से वो हैं, तो वो उनका नाम चल रहा है। वो एससी कम्युनिटी से भी आते हैं और वहाँ राजवंशी कम्युनिटी से आते हैं, तो वो एक तरह से बीजेपी के। अब ये बात कर लें जो कल गवर्नर ने विधानसभा को भंग किया, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि भाई ना दें, लेकिन उससे क्या बदल जाएगा, असेंबली तो जानी ही थी। देखिए 7 तारीख को वैसे ही खत्म हो रहा था कार्यकाल, 7 मई को, तो वैसे ही जो है वो गवर्नर के पास ये पावर है कि जब कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो डिसॉल्व कर दे। तो ये पूरे पावर्स गवर्नर के पास रहती हैं। अगर जो है कैबिनेट की मतलब अनुशंसा ना भी हो, अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो कर सकता है गवर्नर। तो उन्होंने उसी तरह से संवैधानिक जो परंपरा है उसको निभाया। कुछ और राय, थोड़ा सा संशोधन मेरी समझ से जो आती है कि या तो राष्ट्रपति शासन हो, या आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाया जहाँ पर ऐसी स्थिति में केयर टेकर ना हो। क्योंकि जो संविधान कहता है वो संविधान कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
यहाँ पर सेल लगाया गया है, यानी कि देयर मस्ट, यानी एसेंशियली भी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पावर। नहीं, मैं दोनों हैं। सुन वो लीजिए, है, बस या सुन तो ले- कार्यकाल पूरा हो सुन जाए या लीजिए फिर पूरी बात। सुन लेते पूरी- हैं। पूरी आप कह रहे हैं हर वक्त तो नहीं चाहिए पूरी काउंसिल। बात सुन लीजिए। हाँ, यही है सच्चाई है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस पर यही आर्ग्यू किया जाता है कि वहां पर विल क्यों नहीं लगाया गया, सेल लगाया गया है। इसका मतलब है देयर हैज टू बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एक्ट ऑन और जो गवर्नर है उसी के आधार पर, उन्हीं के ये पर करेगा, सलाह पर काम करेगा। अब यहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्री में है ही नहीं। आप देखते होंगे कि कोई चीफ मिनिस्टर हार जाता था तो वो त्याग पत्र देने जाता था और उस पर कहा जाता था कि कोई बात नहीं है, आप तब तक बने रहिए जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था ताकि वो जो संविधान की धारा है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता था। तो ये बड़ा ये दुविधाजनक स्थिति जो जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम कहें, अब ये हो सकता है कि इसी को लेकर के मुझे लगता है कि वो कह रही थी कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और या तो आप हमको डिसमिस कर दीजिए। वो डिसमिसल करने का मतलब था कि फिर आपको राष्ट्रपति शासन 2 दिन के लिए लगाना पड़ता, और राष्ट्रपति शासन आप लगाते तो हो सकता है कि 2 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके आप अपने आप हटा लेते, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जो है वो फिर जाकर के वो यही चाह रही में थी, जाते ऐसा हैं। लोगों ने बताया। देखिए, राष्ट्रपति वो तो- शासन लगा दें। वो तो पार्लियामेंट, वो तो देखिए पॉलिटिकल उनका पोस्चरिंग था जो विजय जी भी कल कह रहे थे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ बड़ा खतरनाक वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हम जेल में हैं, हम यहाँ से शासन चलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वाकई हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, संविधान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ भी इस प्रकार को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कर रही होगी, तब किसी ने सोचा होगा क्या कि इस प्रकार की स्थिति भी आ गई। एक चीफ मिनिस्टर हारने के बावजूद कहेगा कि हम त्याग पत्र नहीं देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। तो आप कह रहे हैं गवर्नर को मजबूरी में ये काम करना पड़ा? मजबूरी में ही ये काम करना पड़ रहा है। और मैं फिर मानता हूं कि यदि प्रोसेस और टेक्निकलिटी देखें तो थोड़ा सा कहीं पर ग्रे एरिया निकल करके अच्छा, ये